फरिश्तों, जिन्नों, नबियों, रसूलों और पैगंबरों के बारे में मुकम्मल मालूमात के लिए आप हमारी वीडियो आखिर तक देखें। अल्लाह ताला हर चीज का पैदा करने वाला है और वही हर चीज पर कुदरत रखता है। अल्लाह वो है जिसने आसमानों और जमीन और उनके दरमियान की सब चीजों को 6 दिन में पैदा कर दिया और फिर अर्श पर जलवा फरमा हुआ। मजीद अल्लाह ताला सूरह अल-हदीद आयत नंबर 4 में फरमाते हैं, वही है जिसने आसमानों और जमीन को 6 दिन में पैदा किया, फिर अर्श पर जलवा फरमान हुआ। वो खूब जानता है उस चीज को जो जमीन में जाए और जो उससे निकले और जो आसमां से नीचे आए और जो कुछ उसमें चढ़ कर जाए, और जहाँ कहीं तुम हो वो तुम्हारे साथ है और अल्लाह तुम्हारे आमाल को देख रहा है। इसी तरह अल्लाह ताला सूरह हूद आयत नंबर 7 में फरमाते हैं, और अल्लाह ही वो जात है जिसने 6 दिन में आसमानों और जमीन को पैदा फरमाया और उसका अर्श पानी पर था। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ने अबू रजीन अकीली से बयान किया है, उन्होंने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आसमानों और जमीन को पैदा करने से पहले हमारा परवरदिगार कहाँ था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अमा में था, यानी अल्लाह के सिवा कुछ भी न था, न इसके ऊपर हवा थी न इसके नीचे हवा थी, मतलब ये कि कुछ न था। फिर उसने पानी पर अपना अर्श पैदा किया। गोया ये थी मखलूक की इब्तिदा। इमाम अहमद, इमाम तिरमिज़ी, इमाम अबू दाऊद और दूसरे बहुत से मुहद्दिसीन ने सैयदना इबादा बिन सामद रज़ी अल्लाह से रिवायत बयान करते हुए कहा, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है, आप फरमा रहे थे कि बिलाशुबा अल्लाह ने सबसे पहले कलम को पैदा किया, फिर अल्लाह ने उसको हुक्म दिया, चुनाचे वो उसी वक्त चल पड़ा और कयामत तक होने वाली हर चीज लिख दी। ये अल्लाह का इल्म था कि जिसको कलम ने उसके हुक्म के मुताबिक लौह महफूज पर लिखा। बुखारी शरीफ की हदीस में है कि यमन से आए हुए एक वफद ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, हम आपके पास दीन की समझ और इब्तदाए खल्क के बारे में पूछने के लिए आए हैं, ये कि सबसे पहले क्या चीज थी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह था, इससे पहले कोई चीज न थी, उसका अर्श पानी पर था, फिर उसने लौह महफूज पर हर चीज लिख दी और आसमान और जमीन को पैदा किया, यानी इब्तिदा में पानी पर अर्श की तख्लीक हुई, फिर कलम की पैदाइश हुई, उसने सब कुछ लिख दिया। उलमाए कराम का बयान है कि कलम के फौरन बाद लौह महफूज को पैदा किया गया, चुनाचे कलम ने लौह महफूज में हर चीज लिख दी। इसके बाद कायनात की बाकी मखलूकात और आसमान और जमीन की पैदाइश वजूद में आ गई। अशिया की पैदाइश वाली तरतीब में उलमाए कराम के कई अक़वाल हैं। आसमान और जमीन की तरतीब क्या है, इस बारे में इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह ने सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत पेश की है। वो कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा हाथ पकड़ा और फरमाया, अल्लाह ने हफ्ते के दिन मट्टी को पैदा किया, इतवार के दिन जमीन में पहाड़, पीर के दिन दरख्त, मंगल के दिन तकलीफ, मसाइब, जरासीम और बीमारियां, बुध के दिन नूर को, जुमेरात के दिन जमीन में चौपायों को फैला दिया और तमाम मखलूकात में जुमे के दिन की आखिरी घड़ियों यानी असर से रात के दरमियान आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया। मतलब ये कि इब्तिदाए आफज़ीनिश में जिन मखलूकात की तख्लीक हुई उनमें आखिरी मखलूक इंसान था। इस हदीस में मुख्तलिफ हालात को निहायत वजाहत से बयान किया गया। इससे बखूबी पता चल गया कि इब्तिदाई मखलूकात की तख्लीक क्या थी। उनमें से आखिरी नंबर आदम अलैहिस्सलाम का था, जबकि आदम अलैहिस्सलाम नस्ल इंसानी में सबसे पहले और तमाम इंसानों के बाप हैं। इंसानों से पहले फरिश्ते और जिन पैदा हो चुके थे। साहिब अकल मखलूकात में सबसे पहला नंबर फरिश्तों का, दूसरा नंबर जिन्नों का और आखिरी नंबर इंसानों का है। फरिश्तों का असल ठिकाना आसमान है। अल्लाह ताला सूरह शोरा आयत नंबर 5 में फरमाते हैं, करीब है कि आसमान अपने ऊपर से फट पड़े और तमाम फरिश्ते अपने रब की तस्बीह और तमहीद बयान कर रहे हैं और जमीन वालों के लिए इस्तगफार कर रहे हैं। खबरदार, अल्लाह ताला माफ करने वाला, रहमत करने वाला है। मुस्लिम शरीफ में है, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फरिश्तों को नूर से और जिन्नों को आग से पैदा किया गया और आदम को उस चीज से पैदा किया गया जो तुम्हारे लिए बयान कर दी गई, यानी मट्टी से। फरिश्तों की तख्लीक के बाद जिन्नों को पैदा किया गया, जिन्नों को भी इंसानों से पहले पैदा किया गया था, जैसा कि अल्लाह ताला सूरह अल-हिज्र आयत नंबर 27 में फरमाते हैं, और उससे पहले जिन्नात को हमने लू वाली आग से पैदा किया। जिन्नात के बारे में बहुत ज्यादा आयात और अहादीस मौजूद हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जिन्नात को आग के शोले से पैदा किया गया।
मारिज आग के भड़कते शोले के किनारे को कहते हैं। गोया जिन्नों को आग की जड़ से नहीं बल्कि आग के शोलों के किनारे से पैदा किया गया। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इब्लीस शैतान का कौल नकल किया, तूने मुझे आग से पैदा किया। इस तरह पहले भी बयान हो चुका है। अल्लाह ने फरमाया, इससे पहले जिन्नात को हमने लू वाली आग से पैदा किया। ये है जिन्नात की असल और बुनियाद। इब्लीस मलऊन भी जिन्नात में से है और इस मसले में किसी को तरद्दुद और शुबा नहीं होना चाहिए, इसलिए कि कुरान मजीद में है और इब्लीस जिन्नों में से था। मतलब ये कि वो फरिश्तों में से नहीं था। हसन बसरी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि वो पलक झपकने के बराबर भी फरिश्तों की जिन्स में दाखिल नहीं हुआ और ना ही वो कभी फरिश्तों में शुमार हुआ। वो जिन्नात में से है क्योंकि इसने खुद इकरार किया था कि ए अल्लाह, तूने मुझे आग से पैदा किया। अगर ये फरिश्ता होता तो उस वक्त कहता कि ए अल्लाह, तूने मुझे नूर से पैदा किया। इसलिए इब्लीस का जिन होना रोज़े रोशन की तरह अय्या है। सैयदना अब्दुल्लाह बिन अमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा और सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं, आदम अलैहिस्सलाम से 2000 साल पहले जिन्नात पैदा किए गए। वो हमारी जमीन पर रिहाइश पजीर थे। आहिस्ता आहिस्ता वो फिस्क फजूर में मुब्तला हो गए। जब वो फितना फसाद में हद से बढ़ गए, नाहक खून बहाने लगे, तो अल्लाह ने उनकी तरफ फरिश्तों का अजीम लश्कर भेजा। इससे जिन्नात की जबरदस्त मार्का आराई हुई। इस मार्का आराई में फरिश्तों ने जिन्नों को तहस नहस कर दिया और वो समुद्रों के जजीरों में पनाह लेने पर मजबूर हो गए। जमीन के हर बर्रे आजम से उन्हें जिलावतन कर दिया गया। चुनांचे आज तक उनका मस्कन यही जजीरे और अजीम मराकज हैं। ये वाक़या आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से पहले हो चुका है। अहदीस मुबारका में है कि इब्लीस मलऊन का एक तख्त है और वो तमाम जिन्नात का सरदार और हुक्मरान है। उसका शाही तख्त पानी पर है, अगरचा उसकी मुतय्यन जगह हमें मालूम नहीं। यहाँ तक जिक्र था आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले और इसके बाद आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बाद का जिक्र होगा। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो बराए मेहरबानी लाइक बटन प्रेस करना मत भूलिए। कमेंट्स के जरिए अपनी कीमती आरा जरूर दें। इसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को दबाना हरगिज मत भूलिए। दोस्तों, हमारे चैनल की नशरियात अल्लाह ताला के अहकामात, अंबिया इकराम के वाक़यात, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और असहाबा किराम की जिंदगी के वाक़यात, औलिया किराम की जिंदगी के वाक़यात, सबक आमोज वाक़यात, अल्लाह ताला के अहकामात को पूरे करने के फ़ज़ाइल और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका को पूरे करने के फ़ज़ाइल, कुरान और हदीस से तस्दीक शुदा वज़ाइफ और ख़ास तौर पर दुरूद पाक के फ़ज़ाइल से मुतल्लिक़ होती हैं, जिसमें हम इसके मुस्तनिद और तस्दीक शुदा होने पर ख़ास तवज्जो देते हैं। हमारा ताल्लुक किसी भी फिरके या ग्रोह से नहीं और हमारा मकसद खालिस्तन अल्लाह ताला की रजा के लिए नेकी का पैगाम उम्मत मुसलमान तक पहुंचाना ही है। ये वीडियोस हमारे चैनल पर अपलोड हो चुकी हैं या होने वाली हैं, जिनका टाइटल आप अभी देख रहे हैं। आपके ताउन का बहुत 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 शुक्रिया। अल्लाह और उसके रसूल का ये पैगाम दुनिया के आखिरी कोने तक पहुंचाने में हमारा साथ दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और हमारी वीडियोस को शेयर भी किया करें। ये सदक़े जारिया है जिसका सवाब हमें मरते दम तक बल्कि मरने के बाद ता क़यामत मिलता रहेगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला के अहकामात को पूरा करने और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों के मुताबिक जिंदगी गुजारने की कोशिश और नियत जरूर कीजिएगा और दुरूद शरीफ का बहुत ज्यादा एहतमाम कीजिए और लोगों को भी इसकी तलकीन करते रहें। दुरूद शरीफ दुनिया व आखिरत के खजानों की चाबी है। हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फरमान है कि दुरूद शरीफ का पढ़ना दुरूद शरीफ पढ़ने वाले की औलाद और उसकी औलाद की औलाद को रंग देता है। जज़ाकल्लाह।